2023 में ऐसा क्या होने वाला है, क्यों तुर्की कर रहा है ऐसा दावा। 2023 में बदल जाएगा दुनिया का निजाम। तुर्की ने ऐसा ऐलान किया है कि 2023 के बाद कुछ भी नहीं रहेगा पहले जैसा। तुर्किस्तान के प्रधानमंत्री रजब तोय्यब ने कुछ दिन पहले अपने एक स्पीच में कहा 2023 के बाद दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उनके इस स्पीच के बाद गैर मुस्लिम देश काफी सख्ती में आ गए। आखिर क्या होने वाला है 2023 में, और तुर्की की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले 4 या 5 सालों में तुर्की पूरी तरह बदल जाएगा। तुर्किस्तान के कुछ खास बातें जान लेते हैं। तुर्की के पास तेल के काफी सारे भंडार हैं, पर उसके बावजूद भी वो अपने देश में तेल का उत्पादन नहीं कर पाते, और न ही उनके खुद के बंदरगाहों पर उनका अधिकार है, और न ही उनका कोई कानून वहाँ पर चलता है। लेकिन तुर्की के ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदी किसने लगाई, और ऐसी क्या मजबूरी है कि तुर्की सालों से ये पाबंदियां बर्दाश्त कर रहा है। ये पूरी कहानी समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो हो जाइए तैयार 100 साल पीछे जाने के लिए। ये कहानी शुरू होती है 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के कई देशों को कमजोर कर दिया था, और ये वही समय था जब तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश था, और गैर मुस्लिम देशों को यह सही वक्त लगा जब तुर्की की ताकत को वो कम कर सकते थे। और इसी के चलते दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम हुकूमत खिलाफत उस्मानिया को बर्बाद कर दिया गया। और इतनी बड़ी हुकूमत को खत्म करना आसान नहीं था। इसके लिए कई सालों से साजिशें बनाई जा रही थी, और इसमें उनका साथ दिया था खिलाफत उस्मानिया के कुछ गद्दारों ने। अगर आपने इरतुगरुल गाजी सीरियल देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि आज से 100 साल पहले किस तरह का माहौल था, क्योंकि मुस्लिम रियासत काफी मजबूत हुआ करती थी। इसीलिए उनका कोई भी दुश्मन उनका सीधे मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं करता था, और इसके लिए वो काफी जाल बिछाते थे और उनके सिपाहियों को खरीद लिया करते थे ताकि उनका राज उन्हें पता चल सके। 1923 में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब तुर्की के लोगों ने ही अपने देश के साथ गद्दारी की, और उनके अंदर मौजूद शैतान ईसाई और यहूदी जासूसों ने उन्हें काफी हद तक कमजोर कर दिया था। जैसे ही दुश्मनों को ये अंदेशा हुआ कि खिलाफत उस्मानिया कमजोर पड़ रहा है, तो उन्होंने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, और उन्होंने कमजोर तुर्की के सामने ये शर्तें रख दी कि तुर्की अपनी भलाई चाहता है तो उनके सभी शर्तें मान ले, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस वक्त तुर्की इस हाल में नहीं था कि तुर्की उनका मुकाबला कर सके, और आखिरकार तुर्की के ऊपर हमला न करने की बजाय समझौता किया जाए, और इस समझौते को लौजान के नाम से जाना जाता है। और ये समझौता तुर्की को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए किया गया था, और इसमें कई ऐसे शर्तें थी जिससे तुर्की का विकास कई हद तक रुक जाने वाला था। और ये समझौता 1-2 सालों के लिए नहीं बल्कि पूरे 100 सालों के लिए किया गया था। इस समझौते के बाद तुर्की पूरी तरह लाचार हो गया। इस समझौते में सबसे पहली शर्तें ये थी कि तुर्किस्तान से खिलाफत उस्मानिया की बादशाहत पूरी तरह खत्म कर दी जाए, और खिलाफत उस्मानिया में आने वाली सभी कंट्रीज को आजाद कर दिया गया, और तुर्की एक छोटा सा देश बनकर रह गया। बल्कि खिलाफत उस्मानिया को आखिरी सुल्तान और उनके परिवार को देश छोड़कर जाने का आदेश दे दिया गया। इस खतरे से बचने के लिए जरूरी था तुर्की को माली रूप से कमजोर कर दिया जाए, और तुर्की में तेल के काफी ज्यादा भंडार थे। तुर्की तेल की मदद से अपने आप को पहले जैसा बना सकता था। इसीलिए समझौतों में ये शर्तें भी रखी गई कि आने वाले 100 सालों में तुर्की अपने देश से तेल नहीं निकालेगा। इतना ही नहीं, तुर्की एक ऐसा देश है जिसकी सीमा यूरोप से मिलती है, और यहाँ के बंदरगाहों से कई जहाज बिजनेस के लिए निकलते थे। लेकिन समझौते में ये कानून बना दिया गया कि तुर्की का इस बंदरगाह पर कोई हक नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए फ्री रहेगा। तुर्की इस बंदरगाहों से गुजरने वाले जहाज से कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। ये सारे समझौते तुर्की को कमजोर करने के लिए किए गए थे। लेकिन तुर्की के सब्र के दिन अब पूरे होने वाले हैं, और ये 100 साल की मियाद पूरी होने जा रही है, और 2023 में ये समझौता पूरा हो जाएगा। यानी कि 2023 तुर्की के लिए एक नई सुबह लाने वाला है, और वो अपने भंडारों से तेल भी निकाल पाएगा, और अपने बंदरगाहों पे नियम और टैक्स लागू कर पाएगा, और इस तरह उसकी जीडीपी काफी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। तुर्की की तरक्की पिछले 100 सालों से रुकी हुई थी, वो उसे 2023 में वापस मिल जाएगी। और तुर्की के प्रधानमंत्री इसी बात को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की को अब सही मायने में आजादी मिल पाएगी, और तुर्की की खोई हुई शान और शौकत उसे वापस मिल जाएगी। तुर्की खिलाफत उस्मानिया से निकला है। खिलाफत उस्मानिया जिसकी शान आप इरतुगरुल गाजी में देख सकते हैं, जहाँ कई छोटे छोटे कबीलों से मिलकर बनी थी, और ये कबीला पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन किया था। और तुर्की का ये दावा है कि आने वाले समय में वो अपने इतिहास को एक बार फिर दोहराएंगे। तुर्की के प्रधानमंत्री की ये सोच देखते हुए यूरोप और अमेरिका जैसे गैर मुस्लिम देश डरे हुए हैं, क्योंकि तुर्की के प्रधानमंत्री एक कट्टर मुस्लिम सोच वाले व्यक्ति हैं, जिसके चलते वो किसी भी सूरत पे समझौता करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते, और इसीलिए गैर मुस्लिम देश ने एक बार फिर साजिश करना शुरू कर दिया है। लिहाजा ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि 2023 में क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तो सच है, 100 साल के पाबंदियों को झेलने वाली तुर्की को अब रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है 2023 में तुर्किस्तान क्या करने वाला है? क्या इसका कोई इफेक्ट भारत पर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।